हेलो दोस्तों, माय नेम इज फिरोज खान। वेलकम बैक टू आवर चैनल एफके बोर्ड एक्सप्रेस। सो आइए आज हम जानेंगे, क्या जानेंगे, IUPAC नेम जानेंगे। और ये आपके 10th एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। आइए जानेंगे क्या है आई का जो फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ठीक है ना। आई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरनेशनल और यू से क्या आता है तुम्हारा, यूनियन और पी से यूनियन ऑफ प्योर, पी से क्या आता है, प्योर। ए से क्या आता है, मतलब ए से एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एंड ए से क्या आएगा, अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ में आई बात, केमिस्ट्री क्लियर। क्या आता है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपकी क्या है, 1 नंबर में या 2 नंबर में आपसे पूछी जाती है, ठीक है। और ये जो रहेंगे IUPAC नेम जो रहेंगे आपके सभी बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे, चाहे वो एमयू बोर्ड हो, चाहे वो तुम्हारा यूपी बोर्ड हो, चाहे वो तुम्हारा CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सभी के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। क्योंकि IUPAC नेम सब में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लिए जल्दी से इसको, तो मिटा दें इसको, ठीक है। चलिए, तो IUPAC में सबसे पहले एक चीज डालेंगे, सबसे पहले एलिमेंट के बारे में जानेंगे। एलिमेंट मतलब तत्व के बारे में। तत्व के बारे में सबसे पहले मैं एक बात जानूंगा। तत्व, जैसे मैं बात ले लेता हूँ, कोई एक तत्व लेता हूँ, कार्बन की ले लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ, कार्बन लेता हूँ भाई मैं, कार्बन, ठीक है। कार्बन ले लेता हूँ मैं, और कार्बन की मैं बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे परमाणु संख्या की। इसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है जी वैसे, 6 होता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जो ऊपर बात करूं मैं, ठीक है, मैं MN से प्रदर्शित कर दे रहा हूं। तो ऊपर जो M जो होगा वो किसको, द्रव्यमान को दर्शाएगा, किसको, द्रव्यमान को दर्शाता है, यानी कि मास को दर्शाता है, एटॉमिक मास को दर्शाता है। और N की बात करूं मैं, यहां क्या दर्शाता है, तुम्हारे परमाणु संख्या को दर्शाता है, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। ये वाली बात क्लियर हुई। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसकी परमाणु संख्या की बात कर रहे हैं, यानी एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। तो इसका कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। अब इसको ही अब हमें ना किस में जानेंगे, एटम में जानेंगे। एटम यानी परमाणु में मैं बात करूं, परमाणु की बात करता हूं मैं, परमाणु यानी कि एटम की बात करता हूं, ठीक है। एटम की बात करता हूं, एटम जैसे मैं बात करूं, ये फर्स्ट सेल होगी इसकी, फिर सेकंड सेल हो गई, फिर थर्ड सेल हो गई, फिर उससे ऊपर वाली 4th वाली सेल होगी तुम्हारी। सॉरी, ये बड़ा हो गया ज्यादा, और नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। नीचे बना लेता हूं उसको मैं इसे इस तरह से करके बना ले रहा हूं, ठीक है। ये तो मैं पहले इसकी बात करूं, ये क्या होता है तुम्हारा, प्लस, यानी कि ये क्या होता है, प्लस यानी कि न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो थोड़ी सी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना प्लीज इसको, ठीक है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, ठीक है।
केंद्रक। और केंद्रक में हमेशा दोनों दो चीज होती हैं, क्या होती हैं, एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है प्रोटॉन होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं, किसमें, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब इसकी सेकंड फर्स्ट वाली सेल यहां से बात करें, ये वाली सेल होती है इसकी किस क्या होता है इसमें के होता है। फिर सेल को बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोश बोलते हैं। सेल को क्या बोल देते हैं, ये सेल होगी, ये क्या होगी, सेल होगी, सेल, ये सेल कहलाएंगी इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, कोश बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, कोश बोल देते हैं, कोश। कोश यानी कि सेल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पहली सेल होगी के, फिर एल, फिर एम, ये वाली जो आ जाएगी आपकी एम आ जाएगी, एम आ जाएगी, के एल एम, फिर एन आ जाएगी। इस तरह से ये कोश चलेंगी। और इनका ये क्या करती हैं, ये यहां से ये 2, 8, 18, 32 इस तरह चलते हैं। और पी ई क्यू इस तरह चलता चला जाएगा। समझ में आई नहीं बात, पी एन एल एम एन फिर ओ पी, इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे मैं बात करूं कार्बन की, कार्बन सबसे पहले, कार्बन जो है सबसे पहले किसमें टूटेगा भाई, के वाली सेल में टूटेगा। ठीक है, किसमें टूटेगा, के वाली सेल। के वाली सेल में मतलब कितने परमाणु उसमें, परमाणु संख्या कितनी है, एटॉमिक नंबर कितना है, 2। तो सबसे पहले किसमें टूटेगा, कार्बन 2 में टूटेगा। फिर उसके बाद में 8 में टूटना चाहिए अगर है तो ऊपर संख्या उसमें। तो यहाँ तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी थी, 60। तो 2 इसमें कितना बचा, 4 बचा ना। तो अभी किसमें टूटेगा, 4 में टूटेगा, क्योंकि इसीलिए इसको क्या है 4 और 2 और 4 मिला के क्या होते हैं 6 हो जाते हैं। ये भी तो ये परमाणु संख्या ये बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए अब इसके कितने लास्ट सेल में, कितने लास्ट सेल में या फिर लास्ट कोश में क्या कितने तुम्हारी परमाणु संख्या रहेगी इसकी, 4 रहेगी। तो इसीलिए कार्बन को अब कितने इलेक्ट्रॉन से दर्शाया जाएगा, 4 से दर्शाया जाएगा, 4 से यानी 4 से। इसके इलेक्ट्रॉन लास्ट कोश में या लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके, 4। इस तरह से यहाँ से इसको दर्शाया जाएगा। ऐसे में भी यहाँ कह सकता हूं मैं, जैसे मैं बात करूं मीथेन की बात करूं, मीथेन का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर यानी कि इसका ढांचा बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बनाएंगे इसका, मीथेन को देखेंगे आप तो सी पे ये हो जाएगा, इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी कि ये हाइड्रोजन यहाँ मिल जाएंगे, यह मान लो हाइड्रोजन इस तरह से कर देंगे यहाँ पर। तो ये क्या है, एक घेरा बना लेंगे, इसके हाइड्रोजन ये मिल गया। ठीक है, ये पूरा एक बन गया, ये बन गया और एक ये बन गया और ये, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, किसका, मीथेन का। समझ में आई बात, क्लियर हुई। आगे हम चलते हैं, प्लीज को नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, मिटा दें, आई होप बेहतरीन समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों के। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने पहले बताया आपके इसकी परमाणु संख्या के बारे में। ठीक है, और जैसे आप दूसरा भी एक और जान सकते हैं, जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन की कितनी होती है तुम्हारे, ठीक है, ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है आपकी कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। आप इसको तोड़ेंगे तो आप कैसे तोड़ेंगे इसको, 2 और फिर किसमें टूटेगी, 6 में टूटेगी। तो इसका मतलब है इसका लास्ट कोष में यानी 2 और इस अगले वाले इस वाले कोष में इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गया इसमें। तो इसके इस वाले लास्ट वाले कोष में या सेल में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन रह गया इसका। तो इसका मतलब यह ऑक्सीजन को हम किससे दर्शाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। एक ये हो गया तुम्हारा, सॉरी 6 आएगा, 6 आएगा, मतलब यहाँ 6 से दर्शाएंगे। ये 2 ले लेंगे, इस तरह से यहाँ पे भी 2 ले लेंगे और यहाँ पे भी ये 2 ले लेंगे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की ये बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी 2 तरह के होते हैं, ये मिटा दूं मैं। ठीक है, मिटा देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ यहाँ पर मैं, जैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। अब ये जो जोड़ी से आ रहे हैं, ठीक है ना, और ये बिना जोड़ी के, ये तो सिंगल है और ये कैसा है, डबल है। तो ये जो डबल होते हैं इनको क्या बोल देते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। क्या, पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन या जोड़े से इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, जोड़े इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। और ये अनपेयर बोल देते हैं भैया, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि बिना जोड़ी के, यानी सिंगल कह सकते हैं। ठीक है ना, सिंगल।
या एकल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं इसको, सिंगल बोल दो, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इंग्लिश में देखो इलेक्ट्रॉन के इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनी या हिंदी में इलेक्ट्रॉनी बोलते हैं। आप लोग ये ना बोले कि हिंदी में आप इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिख रहे हो, इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भाई इंग्लिश में भी इलेक्ट्रॉन ही बोला जाता है और हिंदी में भी इलेक्ट्रॉन ही बोला जाता है। ये वाली बात समझ में आई, तो ये ध्यान रखना। इस तरह से ये किसका ऑक्सीजन का जब 8 परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना 8 है, तो ये टूटा किसमें, एटॉमिक नंबर में टूटा 2, और किसमें टूटा 6 में टूटा। इसीलिए अभी इसका लास्ट कोर्स क्या बचा तुम्हारा 6 बचा। तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक ये होंगे तुम्हारे, ठीक है। तो एक इसका 2 और 2 ऊपर और फिर एक ये लास्ट में दर्शाएंगे, ठीक है। एक ये तुम्हारे लास्ट में दर्शाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये जो जोड़ीदार होंगे इसको पेयर बोलेंगे, और ये जो बिना जोड़ी के होंगे सिंगल यानी अनपेयर, ठीक है। क्लियर बात, ये वाली बात समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरह सभी लोगों के, ठीक है। और जिसके समझ में आई ये वाली बात प्लीज कमेंट करें और बेहतरीन तरीके से समझें इस बात को, और अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करके आए, ठीक है। अब यहां से मेन बात हमारी शुरू होती है, क्या शुरू होती है, हाइड्रोकार्बन। यहाँ से जो अब जो होती है आईयूपीएससी की मेन पीढ़ी यहाँ से शुरू होती है हाइड्रोकार्बन। क्या होती है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में बोलेंगे इसको हाइड्रोकार्बन ही बोलेंगे इंग्लिश में भी, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन भाई स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं हाइड्रोकार्बन, 2 तरह के होते हैं। एक होता है कौन से, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं असंतृप्त। संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये कौन से होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, समझ में आई बात। अब एक चीज और, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये भी भाई 2 तरह के होते हैं, स्टूडेंट समझिएगा प्लीज, ठीक है। ये भी 2 तरह के होते हैं। ये कौन से होते हैं, ये एक तरह का ये होता है इसमें, और ये भी 2 तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है, एल्केन। इसमें जो होता है पहला कौन सा होता है, एल्केन होता है। और इसमें क्या होता है, एल्कीन, और इसमें क्या होता है, एल्काइन। इंग्लिश में वही लिखेंगे तुम्हारे, एल्केन, ठीक है, एल्काइन, और इसमें एल्काइन, ठीक है। ये वाली बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत तेजी से। मैं यहाँ ऊपर बता देता हूँ इसको और इसके बारे में। इसमें देखिएगा आप, या फिर यही बता देता हूँ इसमें बॉक्स में बंद करके इसके बारे में। इसमें आप देखेंगे एल्केन में एक चीज आप लोग देख पा रहे हैं क्या, एल्क। इसमें भी कॉमन आ रहा है एल्क, इसमें भी आपको कॉमन दिख रहा होगा एल्क, इसमें भी कॉमन दिख रहा होगा। यहां से एक चीज आपको पता चली कि इसका रूट वर्ड जो हो गया, यानी कि हाइड्रोकार्बन श्रेणी का जो रूट वर्ड हो गया, रूट वर्ड जो हो गया, यानी कि इसका जो मेन जड़ वाला जो हो गया वो क्या होगा, रूट वर्ड इसका
ठीक है। रूट वर्ड क्या हो गया इसका, रूट वर्ड जो हो गया, रूट शब्द ही बोल सकते हैं इसको, रूट शब्द जो हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया तुम्हारा, एल्क हो गया। एल्क, एल्क मतलब एल्क हो गया। ये वाली बात समझे आप, ठीक है। तो इसमें आपका रूट वर्ड, इसमें रूट वर्ड क्या निकला है, रूट वर्ड क्या, रूट वर्ड किसका क्या है, एल्क हो गया, ठीक है। और इसमें आप बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड मतलब बंद की, बंद की बात करेंगे आप इसमें तो क्या होता है, इसमें सिंगल बंद होता है, सिंगल, ये सिंगल बंद कहलाता है, ठीक है। मैं पहले इंग्लिश में लिख देता हूं यहाँ पर, सिंगल यानी हिंदी में बोलते हैं एकल बंद। एकल, मैं इसको आप एक काम कर लीजिए, उतार लीजिए पूरा, फिर इसको मैं क्या करता हूं आगे लिखवा देता हूं आपको, ठीक है। जल्दी से आप नोट डाउन करिएगा प्लीज, ठीक है। लिख मिटा दें, चलिए। जैसे मैं तरह एल्केन की बात करूं, एल्केन, ठीक है, और एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। एल्कीन की बात करेंगे, वही इसमें रूट वर्ड तो आप सभी लोग जानते हैं, तीनों में क्या निकल कर आ रहे हैं भाई, बोलिएगा स्टूडेंट प्लीज, एल्क, एल्क क्या निकल कर आ रहे हैं, एल्क निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। ये एल्क निकल कर आ रहे हैं, इसमें भी एल्क, इसमें भी एल्क था, ये एल्क, रूट वर्ड तो आपके ये निकल के आ गए, ठीक है। इसका रूट वर्ड क्या निकल के आया, रूट वर्ड, रूट शब्द, रूट वर्ड क्या निकल के आया, रूट वर्ड एल्क, एल्क निकल के आया, ठीक है, एल्क। और इसका जो बंद होता है वो कैसा बंद होता है, इसका एकल बंद होता है, एकल, एकल बंद, यानी कि सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये वाली बात समझ पा रहे हैं आप। और कैसा होता है एकल बंद, मतलब वो ऐसा होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, दो कार्बन है हमारे पास में, कितने हैं, दो कार्बन है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप, एग्जाम्पल कार्बन हमारे पास में कितने, दो हैं, तो इसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे बनेगा इसका बॉडी स्ट्रक्चर, इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सी सिंगल बॉन्ड सी, तो ये क्या हो गया आपका, ये जो कहलाया सिंगल बॉन्ड कहलाया, क्या कहलाया, सिंगल बॉन्ड कहलाया, यानी एकल बंध, एकल बंध। ये वाली बात आप समझ पाए, ठीक है। ये काम करता है, यानी एक चैन बनाने का काम करता है। जैसे एग्जांपल मैं और ले लेता हूं यहां पर, और आपके समझाने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने कार्बन ये ले लिए, मैंने चैन बना ली, मैंने बोला 5 कार्बन, कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, तो उसकी चेन कैसे बनेगी आप देखिएगा, कार्बन, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, सिंगल बॉन्ड और कार्बन। तो आप देखिएगा ये चैन बन गई, क्या बन गई, एक चैन बन गई, ठीक है। क्या बन गई, एक चैन बन गई, या एक कह सकते हैं श्रेणी बन गई, श्रेणी बन गई, ठीक है। एक लाइन में जुड़े चले गए, कैसे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े चले गए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े चले गए, सिंगल बॉन्ड से जुड़े चले गए, ये होते हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक है। समझ पा रहे हो, आइए। तो अब ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया आपका, ठीक है, समझ गए होंगे आप। और अब इसके बाद में ये रूट वर्ड हो जाता है, बंद हो जाते हैं इसके, और इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सब चीजें इंपोर्टेंट ही हैं, फॉर्मूला और ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में, यूपी बोर्ड में खास करके बता रहा हूं आपको मैं, यूपी बोर्ड में पूछ लिया जाता है 10th क्लास में, बहुत बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्ट में ऐसे रखा हुआ आता है, वो बोर्ड पूछ लेता है कि एल्केन श्रेणी का या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन का जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना होगा, फॉर्मूला क्या होगा इसका,
CnH2n+2, यानी कि यहाँ पर n जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन होगा, ये एटॉमिक नंबर ऑफ क्या होगा, हाँ नंबर ऑफ कार्बन होगा, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन एन जो दर्शाएगा, यानी कि जो एन, ये वाला एन जो है, ये वाला एन है या ये वाला एन है, ठीक है, ये किसको दर्शा रहा है, नंबर ऑफ कार्बन, हिंदी में बोलेंगे इसके, ठीक है ना, कार्बन की संख्या को, कार्बन की संख्या को दर्शाता है। ये वाली बात आप समझ पा रहे हैं? तो कार्बन ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। और मैं आगे इधर समझा दे रहा हूं, इसके आगे आप इस तरह से आगे कर लीजिएगा, और ठीक है। और इसका ये जो निकल के आया रूट वर्ड, यानी कि यही क्या कहलाता है एक्चुअली में, सफिक्स कहलाता है, सफिक्स कहलाता है एक्चुअली में, ठीक है, सफिक्स कहलाता है, सफिक्स कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए, इसको रूट वर्ड कह लीजिए, ठीक है। क्लियर हुई? अब इसी तरह से एल्कीन का चलते हैं। एल्कीन का भी सेम एज इट इज वही रहेगा, क्या रहेगा, एल्कीन का भी रूट वर्ड वही रहेगा। रूट वर्ड की बात करें, रूट वर्ड की बात करूं मैं आपसे, ठीक है, तो क्या रहेगा, हाँ सॉरी इसमें ये नहीं, ये सफिक्स अलग है इसका, सॉरी सफिक्स अलग रहेगा, मैं सफिक्स यहां दर्शा दे रहा हूं आपको, सफिक्स, ठीक है, सफिक्स जो दर्शा दे रहा हूं मैं आपको, वो क्या होता है, इसका लास्ट वाला जो वर्ड होता है, जैसे मैं बात करूं ये एन, तो ये इसका सफिक्स है, यहाँ वर्ड को यहाँ दर्शा देता हूं मैं, सफिक्स इसका लास्ट वाला वर्ड होगा, ये ANE, एन, यानी कि हिंदी में भी ऐसे बोलेंगे आपको, ठीक है, एन, ये इसका सफिक्स हो गया, यानी फंक्शनल ग्रुप को दर्शाता है, ठीक है, किसको दर्शाएगा, फंक्शनल ग्रुप को दर्शाएगा ये, ठीक है, इस तरह से। ऐसे मैं इसके रूट वर्ड की बात करूं, ये इसका रूट वर्ड तो वही होगा, आप जानते हैं क्या होगा इसका रूट वर्ड होगा एल्क, ठीक है, ALK। अब इसकी बात करूं, इसके बंद की बात करूं, तो आप देखिए इसमें बंद जो होते हैं आपके, इसमें कितने होते हैं आपके इसमें बंद, इसमें एकल बंद है, आप देखेंगे एल्केन में एकल बंद है, इसमें क्या है, एल्कीन में क्या होंगे, द्विबंध होंगे, इसमें द्विबंध, यानी बॉन्ड की बात करें हम इसमें, बॉन्ड की बात करें इसमें द्विबंध होंगे, द्विबंध, ठीक है ना, डबल बॉन्ड बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोल देंगे इसमें, डबल बॉन्ड। क्लियर हुई बात? आप डबल बॉन्ड मतलब कैसे दर्शाएंगे, ऐसे करके, ये डबल बॉन्ड हो गया, मैं ऐसे कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया। जैसे मैं बात करूं आपसे, मैं बात करूं, एक ग्रुप का नाम ले रहा हूं मैं, कौन सा ग्रुप ले लेता हूं मैं, कोई भी एक ग्रुप ले लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल अभी देख के बताता हूं आपको, ठीक है, एग्जांपल, एक मिनट रुकिएगा प्लीज स्टूडेंट, वेट करिएगा। मिल गया, ठीक है, मैं इसकी बात कर देता हूं आपसे, डबल बॉन्ड की बात करता हूं, कौन से हम कर रहे हैं, डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। डबल बॉन्ड में सबसे ज्यादा क्या होता है, फॉर्मूला जो हो जाता है, इसका सूत्र जो हो जाता है, क्या हो जाता है सूत्र इसका, CnH2n हो जाता है, ठीक है। यहां से मैं देखिए, आप बेहतरीन तरीके से इसको कर सकते हैं और करिएगा, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा मारिएगा, क्योंकि मैं इसको अगली वाली नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से और करवाने वाला हूं, क्योंकि आगे इसका पार्ट अभी बहुत रह गया और अभी स्टार्टिंग है, बहुत जीरो लेवल से शुरू किया आपने, ठीक है। तो यहां
यहां से CnH2n, ये यहाँ पर जो n रहेगा यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन रहेगा। क्या रहेगा? नंबर ऑफ कार्बन रहेगा। ये वाली बात समझ पा रहे हैं आप? नंबर ऑफ कार्बन, वही नंबर ऑफ कार्बन मतलब यानी कार्बन की संख्या, ठीक है ना? कार्बन की संख्या, ठीक है, कार्बन की संख्या, ठीक है, ये रहेगा। अब आप लोग इसको जल्दी से उतार लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अभी इसका लिखना है, एल्काइन का लिखना है, ठीक है, मिटा दें एल्काइन का। देखिएगा एल्काइन का भी सेम एज इट इज वही होता है। क्या होता है? इसका रूट वर्ड क्या रहेगा? इसका रूट वर्ड क्या रहेगा? रूट वर्ड वही रहेगा, एल्क। हिंदी में इसको भी एल्क बोलेंगे, एल्क, ठीक है। और इसकी बात करें हम, जैसे यहाँ पर इसके सफिक्स यानी अनुलग्न की बात करें, अनुलग्न, हिंदी में सफिक्स को क्या बोल देते हैं? अनुलग्न बोल देते हैं, ठीक है, अनुलग्न बोल देते हैं, ठीक है, सफिक्स को। क्यों? क्योंकि ये लास्ट है इसका। किसका लास्ट है? मैं जैसे देखिए मीथेन की बात करूं, मीथेन, ठीक है ना, मीथेन क्या आ रहा है? इसमें एन आ रहा है ना, देखिएगा एन, यानी कि एन आ रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे ए एन ई, एन। मीथेन ऐसे बोल देते हैं, मीथेन बोलेंगे इसको। तो क्या आ रहा है? देखिएगा एन आ रहा है, एन आ रहा है, देखिए एन आ रहा है। यही चीजें क्या दर्शाता है? तुम्हारा सफिक्स को दर्शाता है, सफिक्स, ठीक है। ये अनुलग्न सफिक्स को दर्शाता है। वैसे यहाँ पर इसका जो क्या हो जाएगा? बंध। यहाँ पहले बंध की बात कर लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बंध यानी कि बॉन्ड की बात करेंगे। बॉन्ड इसमें क्या होते हैं जी? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कार्बन की बात करूं, कार्बन के बीच में, दो कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गए, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिबंध बोल देते हैं इसको, त्रिबंध। हिंदी में इसको त्रिबंध बोल देते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। समझ पा रहे हैं आप इसको? ठीक है। और आगे इसकी बात करते हैं, ये मिटा दें, इधर लिख देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इधर लिख देते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। अब इसकी बात करें, किसकी बात करें? ये आपका फॉर्मूला हो गया। सफिक्स की बात करें, इसमें क्या आता है? आइन आ जाता है, आइन। इसके सफिक्स की बात करें जी, सफिक्स की बात करें, अनुलग्न की बात करें इसमें, ठीक है। इसका अनुलग्न हमने आपको बता दिया, नहीं पीछे इसका अनुलग्न बता दिया था, ठीक है। अगर नहीं बताओ तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, मैं रिकॉल करा देता हूं। इसका अनुलग्न जो होगा यानी सफिक्स जो होगा, इसका जो सफिक्स होगा यानी कि एल्किन वाले का सफिक्स जो होगा क्या होगा? सफिक्स यानी अनुलग्न होगा, क्या होगा? ईन होगा, ईन होगा, ठीक है। इसका एल्किन वाले का क्या होगा? सफिक्स ईन होगा। लेकिन इसका क्या होता है? अनुलग्न, इसका सफिक्स क्या होगा? आइन, YNE, आइन। हिंदी में इसको आइन पढ़ेंगे इस तरह से, आइन, ठीक है ना। जैसे मिथाइन, ठीक है, मिथाइन, एथाइन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इसका क्या हो जाता है? इसका सूत्र जो होगा क्या होगा? मैं इसको मिटा देता हूं, आप आगे नोट कर लीजिएगा, मैं इसको साइड में लिख दे रहा हूं, ठीक है। आइन यानी कि इसका ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? YNE, आइन। हिंदी में इसको आइन इस तरह से बोलेंगे, आइन। और इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? CnH2n-2, ठीक है। इसमें एल्केन में क्या होता है? +2 होता है। मैं रिकॉल करा दूं आपको, प्लीज एक बार देखिएगा। CnH2n +2 होता है। और इसमें एल्कीन में क्या होता है? CN एल्कीन में क्या था? CnH2n था, ठीक है। और एल्काइन में क्या हो जाता है? CnH2n-2 हो जाता है। प्लीज इस बात को देखिएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं और अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहां से और अच्छी तरह से आगे जानेंगे, ठीक है। और एक बात और बता दूं आपको मैं, हिंदी में हमारे यहाँ पर हिंदी की पूरी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो रही है,
ठीक है। अगली क्लास जो होंगी हिंदी की होंगी, इसकी भी होगी, ऐसा नहीं है कि इसकी रुकेगी, इसकी भी होगी। आगे क्लासेस जो होंगी पूरी तरीके से हिंदी की तैयारी होगी, ठीक है। जीरो से हीरो लेवल पर जाने वाले हैं हम लोग। किस पे? जीरो से हीरो लेवल पर, यानी कि बहुत हमारे, देखो अभी आज क्या तारीख है, आप देख लीजिए। आज क्या तारीख है? आज 13 तारीख है, ठीक है। 13, ठीक है, 13 तारीख है। अब 13 से आप लोग देख लीजिए, अगले जो है 16 तारीख से पेपर है। 16 तारीख से मतलब कहें तो 15 तारीख मान सकते हैं भाई। 16 तारीख से पेपर है तो 15 तारीख मान सकते हैं, यानी कि 15 तारीख, ठीक है। 15 तारीख लास्ट हम पढ़ेंगे, तो 13 से 15 तक लगा लीजिए आप, पूरा 1 महीना रह गया हमारे पास में। कितना? 1 मंथ। 1-2 दिन ऊपर चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 1 मंथ की बात करें, 30 डेज। इन 30 डेज में हम आपको हिंदी की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करा देंगे, और आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट जो हम पढ़ाने वाले हैं वही आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा, यानी एग्जाम पेपर में मिलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि एग्जाम, भाई हम भी क्या है, एक बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पलों को और चीजों को मोस्ट इंपोर्टेंट निकाल के देते हैं, ठीक है। वही चीजें आपकी कोशिश रहेंगी कि ऐसी चीजें निकाल के दी जाए आपको जो एग्जाम हॉल में आए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।